गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और ये है डिब्रिंग। यहाँ पे टेंट लगा के मैं रुका था। कल हम लोगों ने सफ़र किया था पांग से लेकर के डिब्रिंग तक का, करीब 40 किलोमीटर का लंबा वॉक करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। और आज भी मुश्किलों का पहाड़ अच्छा जी, नमकीन चाय है, नून चाय। हाँ, देखिए कितनी प्यारी जगह रुका हुआ हूँ मैं। ये है उर्गेन रेस्टोरेंट, जो कि जब आप आ रहे होंगे ना पांग से तो सेकंड लास्ट है नून चाय पीने को मिली है। तो मैं कल बता रहा था कि मुश्किलों का जो पहाड़ है ना वो एक और है हमारे सामने, और ये है तेंगलेंगला। तेंगलेंगला क्रॉस करना है आज। 21 किलोमीटर का क्लाइंब है और उसके बाद डाउन। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 51 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पे नेक्स्ट हैबिटेट मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी। बीच में टेंट लगा के रुक सकते हैं, वो एक ऑप्शन है इमरजेंसी के लिए। हमें ये बताया गया है कि अगर आप शॉर्टकट लेते हैं ना, यहाँ से आप बाय रोड मत जाओ, शॉर्टकट लेकर के क्लाइंब करो तो शॉर्ट हो जाएगा डिस्टेंस। और इसी तरह से जब आप डाउन जाओगे तो वहाँ पे भी बाय रोड मत जाना, सीधा शॉर्टकट लेकर नीचे उतर जाना। तो ये दोनों शॉर्टकट अगर हम लेते हैं तो करीब 30 या 31 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। 15-20 के आसपास कम होने के चांसेज हैं। तो यही प्लान है, बस अब पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। आज हमारी लेह लद्दाख बाय वॉक ट्रिप का 13th डे है, नहीं आज 14th डे है। तो स्टार्ट कर रहे हैं और नून चाय के साथ दिन अपना। नून चाय वैसे ही मेरी फेवरेट है, मज़ा आता है। आई एम लविंग इट। नमकीन टी अच्छी है। ये अजय है, अजय हाय। कल रात हम लोग यहीं पे रुके थे, ये साइकिलिंग ट्रिप पे हैं। और अभी वापसी आप उत्तराखंड जा रहे हो? वापसी उत्तराखंड जा रहे हो, गुड है जी। अच्छा लगता है अपने ऐसे लोगों से मिलके। लद्दाख के थप्पड़ पियो, बहुत तगड़ा हो जाएगा। हाँ, क्या स्वाद है, वाह। लद्दाखी थुप्पा। हाँ, तिप्ती बोलता है तांबा, तांबा। लद्दाख बोला फे। हम लद्दाख के खाना ये अच्छा है। ध्यान रखिएगा, अभी मिलेंगे हम फिर से। अच्छा जी, ध्यान रखिएगा अपना, ओके? हम मिलेंगे फिर से। बाय बाय। जुले 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 जुले। डिब्रिंग आधा किलोमीटर पीछे छोड़ करके अब हम तेंगलेंगला की तरफ बढ़ चले। एक आइकॉनिक सा बोर्ड नजर आया मेरे को, आपको वही जो ब्रो हमेशा लिखता है वैसे ही बोर्ड है, आपको देखना चाहिए। क्या शानदार स्टेटमेंट लिखी है कि बीआरओ मैन कट थ्रू द हिल्स बट जॉइंस द हार्ट्स। एंड ये थ्रू आउट मिलता है लेह लद्दाख आपको। एक लड़की ने तो पूरी बुक ही लिख दी इन माइलस्टोन और इन साइन बोर्ड्स के ऊपर। एक और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, सिंप्लिसिटी इज द पीक ऑफ सिविलाइजेशन। दे राइट सो गुड स्टेटमेंट्स, मज़ा आता है रीड करके। मल्टीपल कलर्स हैं, ऊपर शाइन करता हुआ सनलाइट में स्नो कैप्चर्ड माउंटेन पीक, नीचे ग्रीन है, ब्राउन है, येलो है, और ये ग्राउंड तो आप देख ही रहे हो। सो गुड जगह, बहुत अच्छी है। लेकिन परीक्षा की घड़ी है, स्टार्ट हो चुकी है, अब बस बढ़ते जाना है। तो तेंगलेंगला 20 किलोमीटर है, उपशी 80 और ले 129। और हम बढ़ रहे हैं कहाँ, याद है ना? तेंगलेंगला वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास, उसकी तरफ। तो NH3 पर जो कि तेंगलेंगला जा रहा है, 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर आने के बाद ये एक शॉर्टकट है जो सीधा जा रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग ये वाला रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं, सीधा वहाँ जाके टच करेंगे। सेम चीज़ मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि है क्या। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं, ये पॉइंट है इस जगह पे, और ये है वो शॉर्टकट। तो हम इतना घूम करके नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सीधे इस तरफ यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो रोड जिगजैग करके जा रही है ये पूरी अवॉइड हो जाएगी। तो यही अभी का प्लान बन रहा है हम लोगों का। जाना भी 51 किलोमीटर है आज। ये शॉर्टकट लेना बहुत ज़रूरी है। चलो फिर आगे की जर्नी इसके बाद बताएंगे। लेह लद्दाख में लकड़ी के नाम पे और घास के नाम पे बस यही पौधे उगते, इसी को यहाँ के गांव के लोग काट करके ले जाते हैं, सुखाते हैं और
जलाने के लिए यूज करते हैं। यही है दूर तक उगा हुआ, बस कोई पेड़ नहीं, टहनियाँ नहीं, पत्ते नहीं, बस यही घास। आग जला करके तंदूर यानी कि बुखारी को गर्म किया जाता है। तो हमने लिया था शॉर्टकट करीब 40 मिनट पहले। वो सड़क वहाँ पर है, ऐसे जा रही है इस तरफ, यूं क्लाइंब करके आप देखो यहाँ तक पहुँची। और हमने ये पैदल का रास्ता लिया। तो जो वॉक करके क्रॉस कर रहे हैं ना तंगलंगला को, आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। कोई थकान नहीं हुई है, कोई सांस नहीं फूली है, कोई ऑक्सीजन वाला इशू नहीं हो रहा है, और यहाँ हवा भी ज़्यादा नहीं है, तो ये बढ़िया रह गया। चलते चलो, बस ऐसा ही रास्ता है हमारे यहाँ पे, एकदम प्लेन। चढ़ाई तो आखिर में आएगी जाकर। Suddenly silence, I wasn't expecting this. Pointed river of madness, pinning me here. When did I start to forget? The shade of your eyes and the words that you said. This can't be happening, can't seem to let go. I'll wait here for you all my days. हमारे एकदम ऊपर राउंड कलर का रेनबो दिख रहा है, एकदम गोल। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर भी रहा है कि नहीं, बट इट्स सो रेयर। Losing my memory of your face, the sound of your voice that once burned in me, like the story of abandoned garden for perfect priority. This can't be happening, can't sleep or let go. यू वोंट बिलीव, मैं यही चीज़ अंदर फील कर रहा था, सेम यही कलर थे उस एनर्जी के। हम जिस रास्ते को अभी फॉलो कर रहे हैं ये प्राचीन बौद्धिस्ट रूट है। इसके दोनों तरफ आपको इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए नजर आ जाते हैं, जिस पर बौद्ध धर्म के मंत्रों का खुदाई करके लिखा गया है। आप जरा और को देखिएगा, ये देखिए कितने सारे पत्थरों पर यहाँ मंत्र लिखे हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, पूरे रूट में आपको नजर आएंगे, बहुत सारे हैं। तो हम प्राचीन यानी एनिशियंट बौद्धिस्ट रूट को फॉलो कर रहे हैं तंगलंगला क्रॉस करने के लिए, ना कि मॉडर्न जमाने की रूट को। इस रूट पे बौद्ध धर्म के अवशेष बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े स्ट्रक्चर तक सब यहाँ पे नज़र आ। ये स्ट्रक्चर पहले के स्ट्रक्चर से थोड़े बड़े हैं, ऐसे ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर आगे भी दिख रहे हैं मेरे को। Maybe you will change your mind. Maybe you will seek and find Me reflecting in you. 5 घंटे हो गए हैं और इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सामने सड़क दिख रही है, देखने वाली बात है कब तक क्लाइंब कर पाएंगे ऊपर, रास्ता है या नहीं। और शॉर्टकट मज़ेदार है ये, बिल्कुल थकान नहीं हुई है और स्मूथली यहाँ तक पहुँच गए। मुझे लग रहा है बाय रोड हमने 10-11 किलोमीटर या हाफ वे तो कर ही लिया होगा। ऊपर जाके पता चलेगा कितने किलोमीटर हुआ है, पर व्यू बहुत अच्छा है। I'll wait here for you. I'll take all the blame where your letter of shame. 3:30 के आसपास का टाइम है। अभी अभी रुके, पीछे खाना खाया हमने, जो पराठा पैक कराया था। ये जो गाड़ी के पाँव के निशान है ना, पहियों के निशान है, इनको फॉलो करते करते हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, पर बीच में लगता है जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया है और रास्ता बंद हो गया है। तो देखना पड़ेगा जा करके कि क्या सीन बनता है, शॉर्टकट लॉन्ग कट ना साबित हो जाए। अगर वो रास्ता बंद निकला तो मैं इस पहाड़ पे चढ़ के ऊपर सड़क तक जाना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। वो ट्रक आपको एक चींटी जैसा दिखाई पड़ रहा होगा सबसे ऊपर। देखो, थोड़ा बहुत किस्मत के सहारे फंस सकते हैं और लेट भी हो सकते हैं। पता लगे तंगलंगला क्रॉस ही नहीं कर पाए आज, या लिफ्ट लेके क्रॉस करना पड़ा। काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ तक पैदल चल के आते हुए, सोचा नहीं था इतना टाइम लगेगा। ये है रास्ता जो आगे जाएगा, चल के देखते हैं। सो जिस 4 व्हीलर को रास्ते को फॉलो करते हुए पहुँचे थे ना, यहाँ करके हो गया ख़त्म। अब उस पहाड़ी के पीछे कहीं जा रहा है, अब इतनी दूर वापस जाना और पता नहीं, तो हम बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं।
यहाँ से नीचे उतर के और ये जो स्लोप है इसके ऊपर से हम रोड पे कनेक्ट करेंगे। ऊपर एकदम गंजा पहाड़ है, रेतली जमीन नहीं, फिसले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ ये ग्रीनरी दिख रही है ये ठीक है, काम चल जाना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क शॉर्टकट लॉन्ग कट साबित हो गया। हमें अंकल ने बताया तो था कि यहाँ से निकल जाना, पर ये तो रास्ता ही बंद है, कहाँ निकलेंगे आगे। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब तक 5 बजने को आ गए, हम अभी तक यहीं भटक रहे हैं, सड़क तक नहीं पहुँचे। लेट्स प्रे टू द गॉड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 10 मीटर चढ़े होंगे और सांस फूल गई। अब बैठ गए फिर से रेस्ट करने। सुबह से ही कहा था मैंने, मुसीबतों का पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। शुरू में लगा था आसान है, पर अब जाके समझ आ रहा है कि आसान नहीं है, खतरनाक है। पर नज़ारे ज़रूर अच्छे हैं यार, कुछ भी कहो। सिर्फ वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे और हालत हो गई ख़राब। और अभी देखो कितना ऊपर जाना है, जितना है उसका ट्रिपल है, बस 2 टाइम्स मोर। ये नहीं समझ आया कि कितने किलोमीटर कवर हो गया। सुबह से लगे हुए 5:30 का टाइम हो गया, सूरज भी ढल जाएगा थोड़ी देर में। रोड तक नहीं पहुंचे हम, पहला लूप कवर नहीं हुआ हमारा। दिक्कत है, आज तो पक्का लिफ्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 30 किलोमीटर तक कुछ भी स्टे का ऑप्शन तो है नहीं। 51 किलोमीटर कैसे कर लेंगे, जिसमें से 21 किलोमीटर क्लाइम करने में इतना टाइम लग रहा है हम लोगों को। बहुत बुरा दिन है, बहुत ज़्यादा, पर नज़ारे बहुत अच्छे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। सूरज महाराज छिप गया उस पहाड़ के पीछे, और उसी पहाड़ के नीचे हाईवे, और हमने चढ़ाई चढ़ ली एक पहाड़ की पूरी, इतना बड़ा बैग लेके। ये नदी सी जो दिख रही है ना, यहाँ से हम चढ़ के ऊपर आए। कर सकते थे, पर अच्छा वो थोड़ा आसानी से हो गया। इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल कर दिखाया है। डिपरिंग से तेंगलंगला पास पूरा ऑफ रूट, पूरा का पूरा एक्चुअल ट्रैक ना करके इम्पॉसिबल वाला क्लाइम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसीलिए टाइम हो गया शॉर्ट और हम जा रहे हैं वापस। ये गाड़ी है, बस यहाँ से हम बैठ के आगे निकल जाएंगे। मुझसे तक लेट हो गया है। ये तेंजिंग भाई है, सत्रह 582 मीटर की हाइट पे पैदल चल के यहाँ तक आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कर दिखाया हम लोगों ने। बढ़ रहे हैं हम रूमेटसे की तरफ, जो करीब यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर है।
आप बता रहे ये खोंचू, मुझे भी चाहिए ऐसा। कितना होता है एक पट्टू? एक पट्टू को 4,000 ऐसा। 4,000 रुपए में। तो ऐसे कोंचा कितना बनेगा उसमें से? खोंचा तो बनाने वाला लेने है ना, सिलाने वाला उधर है। देना पड़ेगा, फिर उसका पैसा देगा। तो कपड़ा मिलेगा 4,000 का? हाँ 4,000 का। और सिलाई अलग होगा? पट्टू हाँ। और आपका क्या नाम है? शैतान फोंचोक। शैतान फोंचो फोंचोक। हेलो जी। सो रात के 9 बजे के आसपास का टाइम है और जगह का नाम है रिमित्सु और यहाँ पहुंचे हम करीब 1 घंटे पहले। बस आकर के खाना वाना खाया और ये एक होम स्टे है जहाँ पर जाकर के स्टे किया है। देख ही लिया आपने कितना खतरनाक दिन था, किस तरह से हम लोग बच करके यहाँ तक पहुंचे। आज पहली बार है कि पूरी ट्रिप में हम लोगों ने लिफ्ट ली है, वो भी करीब 30 किलोमीटर की। स्टार्ट हुआ था तेंगलेंगला के टॉप से और रिमित्सु विलेज तक। बट इसके आगे के लिए हम लोग लिफ्ट वगैरह नहीं लेने वाले, अब तो पैदल ही चला जाएगा ले तक। तो ले भी आपको घुमाएंगे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपका क्या विचार है इस तरह की कोई ट्रिप करने के पीछे, बताना जरूर एक बार। तो अब आपसे कल मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका दोस्त। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू टुमारो। और अगर आपने हमारा पुराना एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हम लोग डिब्रिंग पहुंचे थे पांग से स्टार्ट करके, तो ये ऊपर की तरफ है। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ